बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे हैं और हमारी जो आज की डिस्कशन है, हमारा आज का लेक्चर है, उसमें हम लोग जो स्टडी करेंगे, हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये तीन डिफरेंट आप कह सकते हैं कि चीज़ों के जो है ना स्पीशीज़ के मैसेज हैं जिनको आज हम लोग स्टडी करेंगे। पहले हम लोग ग्राम एटॉमिक मास को डिस्कस करेंगे, फिर इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास को, फिर इसी तरह ग्राम फार्मूला मास को। जब हम लोगों ने जो है ना ये चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था तो उस वक्त भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारे पास केमिस्ट्री होती है, ये शॉर्ट सी अगर डेफिनेशन 2 वर्ड डेफिनेशन आपसे पूछी जाए कि केमिस्ट्री क्या है, तो बेसिकली जो केमिस्ट्री है हमारे पास वो स्टडी ऑफ मैटर है। आप कह सकते हैं कि जो स्टडी ऑफ मैटर है वो हमारी जो है ना उसको हम लोग केमिस्ट्री जनरली बोला जाता है कि मैटर की जो आगे कंपोजिशन है, उसका स्ट्रक्चर है, उसके जो रिएक्शन है, उनकी स्टडी को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। तो मैटर जो होती है हमारे पास, उसको जो प्योर फॉर्म में मैटर होती है वो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये सब्सटेंस है। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस है। और जो हमारे पास सब्सटेंस है वो आगे जो है ना फर्दर जो है ना एटम से, एलिमेंट से मिलकर भी बनी हो सकती है और जो है ना कंपाउंड से भी मिलकर बनी हो सकती है। हमारे पास सब्सटेंस जो है ना वो एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो एलिमेंट्स हमारे पास जो है ना वो आगे जो है ना फर्दर एटम से कंपोज हुए होते हैं और इसी तरह जो कंपाउंड है हमारे पास वो आगे जो है ना मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी हो सकते हैं और इसी तरह जो है ना वो आयनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं उनमें जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और इसी तरह जो आयनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक होती है। और अब देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ना ये ग्राम एटॉमिक मास। अब देखें नाम से जाहिर हो रहा है एटॉमिक मास, तो एक एटम का जो मास होता है उसको हम लोग जो है एटॉमिक मास बोलते हैं। इसी तरह जो एक मॉलिक्यूल का मास होता है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो एक आयनिक कंपाउंड का जो एक सिंपलेस्ट यूनिट होता है उसको हम लोग फार्मूला यूनिट बोलते हैं। और जो फार्मूला यूनिट का मास होता है उसको हम लोग फार्मूला मास बोलते हैं। तो जब ये तीनों के तीनों मैसेज जो है ना जब ये ग्राम्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं तो फिर इसी तरह इनको रिस्पेक्टिवली जो है ना ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास जो है ना हम लोग बोलते हैं। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ग्राम एटॉमिक मास। अब नाम से जाहिर हो रहा है ग्राम एटॉमिक मास कि जब हम लोग किसी भी एटम के मास को ग्रामों में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास है। इसको हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं, the atomic mass of an element expressed in grams is called gram atomic mass or just ग्राम एटम और मोल। अब इसके भी जो है ना आगे 3 नाम है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि जब किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मास होगा उसको हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारे पास उसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं, उसको जस्ट ग्राम एटम भी बोल सकते हैं, और या फिर उसको जो है ना हम लोग कहेंगे कि मोल है, 1 मोल ऑफ एटम है। अब देखिए हमारे पास जो है ना इसकी एग्जांपल हमारे पास, पहली एग्जांपल हमारे पास वही है कि 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 1.08 ग्राम। अब देखिए हमारे पास जो हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटम होता है, ठीक है, तो उसका जो वेट होता है वो हमारे पास होता है 1.008 ग्राम। तो जनरली जो है ना वो 1 ही लिखा जाता है, लेकिन जो है ना एग्जैक्ट मास जो होता है वो होता है 1.008 ग्राम। तो अब ये जो 1.008 ग्राम है ये हाइड्रोजन का 1 ग्राम एटम भी है और ये इसका 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी है, और इसी तरह ये उसका जो है ना हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास भी हो गया। इसी तरह दूसरी हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें वो ये कह रहा है कि जो आप लोग बुक में भी दी गई है 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। अब कार्बन का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो ग्रामों में जब एक्सप्रेस किया जाता है तो वो होता है 12 ग्राम। तो जो 12 ग्राम होता है, अगर हम लोग जो है कार्बन के 12 ग्राम ले तो उसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये कार्बन के एटम का 1 मोल है, ठीक है। फिर इसी तरह उसको हम लोग जो है 1 ग्राम ऑफ एटम्स भी कह सकते हैं। ओके, क्लियर, अंडरस्टैंड। अब आगे जो हमारे पास है वो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए जब भी किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, और जब उसी मॉलिक्यूलर मास को हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब देखें
हमारे पास वो ये कह रहा है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अब वो ये कह रहा है कि जब किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसको हम लोग ग्रामों में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसको हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं और मोल भी कह सकते हैं। आप देखें तीनों उसी के नाम है। जब भी किसी मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको हम लोग ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारे पास जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा 1 मोल के भी हो सकता है, उसको हम लोग 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं और ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास ये जो है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2। अब हमारे पास जो एक हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसका जो वेट होता है हमारे पास वो होता है 2 ग्राम्स 2.0 जी 2.016 ग्राम जी 16 ग्राम होता है जो हमारे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल होता है उसका हाइड्रोजन का। तो अब ये हमारे पास जो है ना ये तो हो गया उसका जो है ना ग्राम मॉलिक्यूलर मास या जस्ट ग्राम मॉलिक्यूल। और ये जो हमारे पास वेट है ये 1 मोल ऑफ H2 के भी बराबर है। इसको हम लोग ये जो है ना एक जो तीसरा नाम है वो ये भी कह सकते हैं 1 मोल ऑफ H जी। और एक और बात कि जो हमारे पास मोल होता है उसको हम लोग जो है ना लिखते जो है ना इसी तरह है, लेकिन उसको जब यूनिट्स में जो है एब्रीवेट किया जाता है तो MOL जस्ट लिखा जाता है 1 मोल ऑफ H2। तो ये हमारे पास 1 मोल ऑफ H2 के बराबर होगा। ठीक हो गया, क्लियर। इसी तरह अब आगे हमारे पास वो ये जो सेकंड एग्जांपल है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2। अब देखिए हमारे पास जो एक वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसका जो मास होता है वो होता है 18.0 ग्राम। तो ये तो हो गया इसका ग्राम मॉलिक्यूल भी है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी है। और इसको एक हम लोग तीसरा नाम भी कह सकते हैं दे सकते हैं जो कि हमारे पास है 1 मोल ऑफ वाटर। तो अगर कहा जाए कि हमारे पास जो है ना वो 18 ग्राम ऑफ वाटर है तो उसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर है, 1 मोल ऑफ H2 है या फिर जस्ट वाटर भी कह सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, इसी तरह अब आगे हमारे पास जो है ना वो है ग्राम फार्मूला मास। तो अब इसका भी जो नाम जाहिर कर रहा है कि जब भी किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला यूनिट होगा उसका जो मास होगा उसको हम लोग ग्रामों में एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारे पास होगा ग्राम फार्मूला मास। इसको वो इस तरह डिफाइन कर रहा है द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, कि किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला मास होगा उसको जब हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मास। तो और ग्राम फार्मूला इट इज आल्सो कॉल्ड मोल। इसमें वो ये कह रहा है जब किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो हमारे पास होता है फार्मूला मास होता है, आयनिक कंपाउंड का जो मास होता है उसको हम लोग फार्मूला मास बोलते हैं। उसको जब हम फार्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम लोग ग्राम फार्मूला मास भी कह सकते हैं, ग्राम फार्मूला भी कह सकते हैं और जस्ट मोल भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, क्लियर। तो इसकी जो एग्जांपल हमारे पास होगी, पहली एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जो मैंने कोट किया वो है 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब देखिए हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ होता है सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो इसका हमारे पास जो होगा फार्मूला ग्राम फार्मूला होगा वो इक्विवेलेंट होगा। आप देखें सोडियम का जो हमारे पास एटम होता है उसका जो मास होता है वो होता है 23 ग्राम। और इसी तरह सोडियम का जो होता है वो होता है 35.5। तो ये टोटल हो जाएगा 58.5 ग्राम। तो ये हो गया इसका 1 ग्राम फार्मूला। और इसको हम लोग जो है ना 1 मोल भी कह सकते हैं क्योंकि ऊपर ये लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ NaCl 1 सॉरी क्योंकि मैंने अभी ऊपर भी आप लोगों को बताया कि जब हम इसको एब्रीवेट करेंगे मोल को यूनिट में तो जस्ट MOL लिखेंगे 1 मोल ऑफ NaCl। तो अगर आप लोगों से कहा जाए कि आप लोगों ने जो है ना 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड लेना है, ठीक है, आपने किसी पेपर में लेना है या फिर आप किसी चाइना डिश में लेना है तो आप लोग उसका जो वेट लेंगे वो होगा 58.5 ग्राम। इसी तरह हमारे पास ये जो दूसरा है उसमें वो ये कह रहा है 1 ग्राम फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए हमारे पास जो कैल्शियम का वेट होता है वो होता है 40 ग्राम जी, बिल्कुल। और जो हमारे पास क्लोराइड क्या होता है एक क्लोरीन आइटम का जो होता है वो 35.5 है। तो 2 यहाँ पे यूज हो रहे हैं तो उसको हम लोग जो है ना 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 35.5 जो है 2 टाइम्स 71 हो जाएगा 71। और जो है ना हमारे पास जो है 40 तो ये हमारे पास हो जाएगा 40 प्लस
71। तो 71 को जब हम 40 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 111 ग्राम। तो अब ये जो है ना, ये हमारे पास जो 111 ग्राम है, ये इसका 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड के बराबर भी होगा। 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए तीनों की तीनों जो है ना वो मैसेज हैं। अब देखें हमारे पास जिस तरह जो है ना हम लोग जो है ना अगर शॉपकीपर से जो है ना शुगर बाय करने जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमें जो है ना 1 kg शुगर दें या 2 kg। तो इसके अपोजिटली जब उसी kg को जो है ना हम लोग आगे ग्राम जो एक्सप्रेस करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि जो है ना हमें जो है ना 1000 ग्राम्स जो है ना चाहिए उसके शुगर के। तो 1 kg का जो इक्विवेलेंट होता है वही हमारे पास जो होता है वो 1000 ग्राम्स होता है। इसी तरह जब ये तीनों के तीनों मैसेज, एक एटम का जो मैथ है उसको हम लोग एटॉमिक मैथ बोल रहे हैं, जब वही एटॉमिक मैथ जो है उसको ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है तो वो हमारे पास होता है बन जाता है ग्राम एटॉमिक मैथ। इसी तरह एक मॉलिक्यूल का जो हमारे पास मैथ होता है मॉलिक्यूलर मैथ होता है, उसको जब ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है तो वो हमारे पास बन जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ बन जाता है। इसी तरह एक आयनिक कंपाउंड का, अब देखिए ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है एक आयनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें 2 आयन एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं। कैल्शियम हमारे पास क्लोराइड है, ये भी हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है। और हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका जो एक सिंपलेस्ट यूनिट होता है वो हमारे पास फार्मूला यूनिट होता है, और उस फार्मूला यूनिट का जो मैथ होता है उसको हम लोग फार्मूला मैथ बोलते हैं। और जब वही फार्मूला मैथ ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास ग्राम फार्मूला मैथ है। ओके, क्लियर। तो अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।